बड़े सियासी रण 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। पुराने चेहरे आउट हो चुके हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वोट खोजने के लिए भारत यात्रा पर निकल गए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का पूरा फोकस हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पर है। ओवैसी गुजरात पहुंच गए हैं। उनका टारगेट मुस्लिम वोट पर है, लेकिन सवाल यह भी है कि मुसलमानों का फोकस कहां है। 24 की लड़ाई में सबसे ज्यादा कंफ्यूज अगर कोई है तो वो मुस्लिम वोटर है, जिसकी वजह है बीजेपी की न्यू मुस्लिम नीति। पिछले एक महीने से बीजेपी ने संघ ने मुसलमानों को डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू किया है। मुस्लिम मोहल्लों में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान की खबर मोदी विरोधियों को अभी तक नहीं लगी है। संघ मुसलमानों पर अपनी नई पॉलिसी 12 तारीख को बताएगी। अगले महीने मदरसों को लेकर नई रिपोर्ट भी आ जाएगी। क्या बदली हुई बीजेपी को मुसलमान चाहिए? बीजेपी के नए प्रयोग का ग्राउंड पर कितना असर है? मुस्लिम मोहल्लों के मदरसों में जाकर हमारे रिपोर्टर्स ने ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। मदरसे की गिनती होगी तो मोदी को नफा होगा या नुकसान? मदरसे वाले मोदी और योगी के साथ हैं या खिलाफ? ओवैसी, मदनी और पर्सनल लॉ बोर्ड की लाइन क्लियर हो चुकी है। मदरसे के नाम पर ये तीनों पूरी तरह मोदी और योगी के खिलाफ हैं। विरोधियों की इस लिस्ट में मायावती ने भी अपना नाम ऐड करा लिया है। मायावती को लगता है कि बीजेपी बेवजह मदरसा वालों को परेशान कर रही है और उनके मसलों में टांग अड़ा रही है। सवाल है कि मोदी और योगी क्या चाहते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि मदरसा वाले मुसलमान क्या सोचते हैं। मदरसे के मुद्दे पर दो राज्यों में सबसे ज्यादा हलचल है। एक है यूपी, जहां मदरसों की गिनती शुरू होने वाली है, और दूसरा है असम, जहां मदरसों पर बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। असम के गोलपारा की यह लेटेस्ट वीडियो है। यहां के हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर खुद ही मदरसा गिरा दिया, क्योंकि इस मदरसे का अल-कायदा लिंक सामने आ गया था। Wherever Al-Qaeda office is set up in any madrasa, that madrasa need to be demolished forthwith, without wasting even a minute. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों के टेरर लिंक पर हार्ड लाइन ले रखी है। मदरसों पर बुलडोजर चलाकर असम नया एग्जाम्पल सेट कर रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां मदरसों पर बुलडोजर तो नहीं चल रहे, लेकिन मदरसों का सर्वे कराने के ऑर्डर ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। योगी के ऑर्डर पर मौलाना, मौलवी और मुफ्ती क्या कहते हैं वो भी दिखाएंगे। उससे पहले आम मुसलमानों की बात सुनाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के मुस्लिम मोहल्ले में इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप ने मदरसा मीटर लगाकर टेस्ट किया। मेरी ये राय है कि इसमें सरकार की जो नीयत है वो अगर ठीक है तो सर्वे ठीक है, और हम लोग जो है पूरा समर्थन करते हैं सर्वे का, लेकिन जायज़ तरीके से और उसको जो है अच्छी तरीके से सर्वे किया जाए। इसमें ईमानदारी के साथ काम हो। इसमें जैसे अभी बताया, इसके लिए एक दो दिन में नहीं होगा। आपको यहाँ हफ्तों बैठना पड़ेगा। हर मदरसे के बीच में अधिकारी आके बैठे, उसको देखे, उसको समझे, फिर उसकी रिपोर्ट पेश करें। इसको हम इस तरह से देखेंगे कि आप कोई भी काम करिए, अगर आवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। जो सही चीज़ है आप उसका साथ दीजिए, उसको सामने लाइए। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो है देश हमारा आगे बढ़े और किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सरकार की कोशिश ये है, सरकार का कहना ये है, उनका पक्ष ये है कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों को बेहतर शिक्षा, बेहतर तालीम मिले। उनके एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में लैपटॉप और कुरान हो। भाई बेहतर शिक्षा जब मिलेगी कि भाई उस तरह से उसका इंतज़ाम किया जाए, वैसे स्कूल खोले जाएँ, वैसे उनको तालीम दी जाए। तो थोड़ा सा जब तक सरकार इस चीज़ में जो है सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि सही चीज़ की जांच हो, और अगर कोई गलत है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करें, आधुनिकीकरण करें मदरसों का। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। समझे, सच्चाई के लिए होना चाहिए, हर चीज़ की जांच होनी चाहिए।
लखनऊ के आम मुसलमानों को लगता है कि मोदी और योगी की नीयत सही है। मुल्ला और मौलवी सर्वे का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी जांच से बचना चाहते हैं। लखनऊ के मुसलमान भी चाहते हैं कि उनके बच्चे कुरान पढ़ें, मगर साथ ही साथ कंप्यूटर भी समझें। हर मुसलमान अपने बच्चे को मौलवी और मुफ्ती नहीं बनाना चाहता, उनको भी अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। मदरसों पर उत्तर प्रदेश की सरकार जो करने जा रही है, कुछ ऐसी ही लाइन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की है। देश में इस वक्त 1,10,00,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो उन मदरसों में पढ़ रहे हैं जो अनमैप्ड हैं, अनरिकग्नाइज्ड हैं, जिनको ये पढ़ाया जा रहा है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिनकी क्लासेस में 2 डेस्क खाली छोड़ दी जाती हैं ये बोल के कि इसमें जिन्नातों के बच्चे पढ़ रहे हैं। देश के सबसे ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मदरसे भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही हैं। यूपी सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसे तो सिर्फ 558 ही बचे हैं, बाकी 16,000 से ज्यादा मदरसे बिना किसी रिकॉर्ड के चल रहे हैं। योगी सबको रिकॉर्ड पर लाने वाले हैं। अब ये समझते हैं कि इससे होगा क्या। पॉलिटिकली अभी देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक सिरा 2024 के चुनाव से जुड़ता है। 24 के लिए ही बीजेपी और आरएसएस के नेता रायपुर में समन्वय समिति की बैठक के लिए जुटे हैं। ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को कि उसने जनता के लिए क्या किया। 24 के लिए ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तेलंगाना के हैदराबाद का चक्कर लगाते हैं, जहां उनकी सभा में हंगामा हो जाता है। असम में मुख्यमंत्री दर्शन के लिए भी निमंत्रण करते हुए मैं मेरा पार्टी को विराम देता हूं। उत्तर प्रदेश में मदरसों की गिनती शुरू हो रही है तो उसके पीछे भी 24 का कैलकुलेशन है। उत्तर प्रदेश 80 सीट 19% मुसलमान, बिहार 40 सीट 17% मुसलमान, पश्चिम बंगाल 42 सीट 30% मुसलमान, असम 14 सीट 35% मुसलमान। बीजेपी के लिए हिंदू वोट सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच रहा है। 24 के लिए बीजेपी को मुस्लिम वोट भी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बिहार को देखिए, बीजेपी के पास ओबीसी वोट बैंक का एक हिस्सा ही बचा है। बिहार में भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और आधे ओबीसी वोट के सहारे बीजेपी नहीं जीत सकती। नीतीश और लालू के कॉम्बिनेशन से लड़ना है तो बीजेपी को उनके घर जाकर लड़ना होगा, यानी नीतीश के कॉम्बिनेशन को तोड़ना होगा। बिहार में वोट एकजुट होगा मदरसे के नाम पर, असम में वोट इकट्ठा होगा मदरसे के नाम पर, बंगाल में भी बीजेपी को वोट मिलेगा मदरसे के नाम पर, यहां तक कि तेलंगाना में भी वोट एकजुट होगा मदरसे के नाम पर। बीजेपी के लिए सबसे सक्सेसफुल फॉर्मूला है बीजेपी वर्सेस ऑल। जहां भी वोट का वर्टिकल डिवीजन होता है बीजेपी हमेशा फायदे में रहती है। यही फॉर्मूला मुस्लिम वोट बैंक पर अप्लाई हो रहा है। ये बात तो सभी कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को कम वोट देते हैं। सही बात यह है कि कट्टर मुसलमान ही बीजेपी से तौबा करके बैठे हैं। मॉडरेट मुसलमानों के लिए बीजेपी दुश्मन पार्टी नहीं है। रामपुर और आजमगढ़ में यह बात साबित हो चुकी है। मॉडरेट मुसलमानों को एजुकेशन चाहिए, कट्टर मुसलमान मदरसे से ही खुश हैं। मॉडरेट मुसलमान को डॉक्टर इंजीनियर बच्चे चाहिए, कट्टर मुसलमान बच्चों को मौलाना बनाकर खुश है। मॉडरेट मुसलमान बच्चे को ऑफिसर बनाना चाहता है, कट्टर मुसलमान केवल मजहब की तालीम दिलाना चाहता है। मॉडरेट मुसलमान को बिजनेस में तरक्की चाहिए, कट्टर मुसलमान मजहबी दायरे में ही बंधा रहना चाहता है।
मोदी और योगी की पार्टी मुसलमानों के उसी मॉडरेट तबके को टैप कर रही है। सरतन से जुदा पर मचे बवाल के बाद बीजेपी में मंथन हुआ है। मुसलमानों को अलग नहीं करना है क्योंकि हर मुसलमान कट्टर नहीं है। मॉडरेट मुसलमानों को अपने पास लाओ और कट्टर मुसलमानों को दूर रखो। ये ब्रॉडर अप्रोच है जिस पर मोदी योगी की पार्टी चल रही है। हिंदुओं को खुश रखो यानी अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखो और मुस्लिम वोट बैंक में से मॉडरेट मुसलमानों को अपने पास खींच लो। मोदी हिंदुत्व की राह नहीं छोड़ेंगे, योगी कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सपोर्ट 19 की तरह ही होगा। 24 में बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट का विंडो नया होगा। 24 का टारगेट बहुत बड़ा है, इसलिए बीजेपी का प्लान भी बड़ा है। हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते। मुस्लिमों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, भारत योगी सरकार इसलिए काम कर रही है। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी सर्वे कराने का लक्ष्य ये है कि हम जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं उनमें बच्चों के बैठने का उचित प्रबंध है अथवा नहीं, शौचालय पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है अथवा नहीं, और वो रजिस्ट्रेशन उनका है अथवा नहीं। दूसरा, उनमें जो मौलवी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने की योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर योगी सरकार इसका सर्वे करा रही है। लोगों को जो इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो समझ रहे हैं कि मुस्लिम वोट अब उनके हाथ से निकल रहा है। धार्मिक शिक्षा पर हमारा आघात नहीं है, जो उर्दू फारसी अरबी पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं है। हम इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, ऐसे विषय पढ़ाकर हमें इनको IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे कई मदरसे में नहीं पढ़ते हैं और वो ना खुद मदरसे में पढ़ें। ये तो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ने वाले लोग हैं। मदरसों में तो गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए इनको चिंता है कहीं ये पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे तो हमारी पर्दी से। मायावती को तो इस तरह की चिंता नहीं है। मायावती जी को मैं समझता हूँ यही चिंता सता रही होगी कि उनको वोट कैसे मिलेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद लंदन में पढ़े, ओवैसी के बच्चे भी लंदन में पढ़े, लेकिन गरीब मुसलमानों के लिए ओवैसी मदरसे की पैरवी करते हैं। जमीयत वाले मदनी की फैमिली हायर एजुकेशन लेती है, इसके लिए विदेश भी जाती है, लेकिन मदनी भी मदरसे के लिए बैटिंग कर रहे हैं। सुन्नी मुसलमानों का संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मदरसे के फेवर में आ गया है। उसे भी मोदी योगी से तकलीफ है। उनके लिए दिक्कत यह है कि आम मुसलमान ही इन्हें रिजेक्ट कर रहा है। कितना पुराना मदरसा आपका ये है? ये लमसम 100 साल पुराना तो जरूर होगा, लमसम लगभग। अब बड़े लोग बता सकते कितना है। ये जो बच्चे हैं ये किस क्लास की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है? जो मदरसे के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं ये पंजुम तक है, पहली से पंजुम तक जी। 100 साल पुराना मदरसा है। इस मदरसे ये कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बच्चों की तादाद कम हो गई। तो ये जैसे आपने बताया कि करीब 100 साल पुराना मदरसा है। ये पहले चला होगा, हमको क्या पता है। तो मान्यता है इस मदरसे की? नहीं, मान्यता नहीं, रजिस्ट्रेशन है। तो मान्यता क्यों नहीं ली? हाँ, मान्यता सोच रहे थे हम लोग ले लें तो, लेकिन ली नहीं। अब जैसे सरकार एक फॉर्म लाई है, सर्वे होने जा रहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे होगा, तो आपका भी मदरसा उसमें आएगा? जी जी जी। तो क्या कहना है उस सर्वे के बारे में? तो अब वो मान्यता ली जाएगी। सीतापुर के महमूदाबाद का ये मदरसा है जिसका नाम है मदरसा उस्मानिया ज़ियाउल उलूम। ये आलिया तक है, 10th तक है, अव्वल से आलिया यानी क्लास 1 से क्लास 10th तक। इसमें करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं। बड़ा मदरसा यहाँ पर चलता है। ये मान्यता प्राप्त मदरसा है। आप प्रिंसिपल हैं मदरसे के। जैसे ये मदरसा है, आप क्या क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? हिंदी, इंग्लिश, गणित
सारे सब्जेक्ट आज जो सब्जेक्ट बेसिक शिक्षा में हैं वो सारे सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं। बेहतर जो तालीम के लिए ज़रूरी है कि जो मदरसा चले उसमें टीचर सही हो, उसकी व्यवस्था सही। जी हाँ सही है जी, उसको सही हाँ उसको सही। इस तरह से ये जो मदरसा है काफ़ी बड़ा मदरसा है और जैसा आपने बताया कि बच्चों की जो हर क्लास में आप देखेंगे काफ़ी बच्चे यहाँ पे आपको पढ़ते नज़र आएंगे और इस मदरसे में हॉस्टल भी है, बच्चों के रहने का इंतज़ाम भी है जहाँ पे उनको भोजन भी कराया जाता है। तो ये क्लास में इस तरह से बेंच वगैरह सब हैं, पंखा भी यहाँ पे लगा हुआ है, खिड़कियाँ हैं सब तरफ, यानी अच्छी तरह से ये मदरसा चलाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड है, कैमरे सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, बच्चों पर नज़र रखी जाती है। लेकिन इनका कहना है कि क्योंकि गरीब बच्चे कई सारे मदरसों में पढ़ते हैं तो उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाती है और वो जो पैसा कम होता है वो लोग अलग अलग दान देते हैं, ख़ासतौर से रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं, उससे ये मदरसा चलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।